चैप्टर नंबर 16 कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, समझेंगे और उसके बाद दो टाइप्स हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले चलते हैं मॉड्यूलेशन की तरफ। देखो बेटा, मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मॉड्यूलेशन का मतलब है चेंज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज आ रहा हो। किस चीज में चेंज आ रहा हो भाई? किसी भी वेव के प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा हो। ये देखो, ऊपर मेरे पास एक वेव है, इसके प्रॉपर्टीज को मैंने चेंज कर दिया तो वेव चेंज हो गया। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मॉड्यूलेशन। वेव के प्रॉपर्टीज को आपने चेंज कर दिया। ये वेव आपके पास है, इसके प्रॉपर्टीज को आपने क्या कर दिया भाई? चेंज कर दिया, तो ये वेव बना। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? मॉड्यूलेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें वेव के प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। अब यहीं पे टाइप्स भी डिस्कस करते हैं। ये जो ऊपर वाला है, इसमें अगर आप नोट करो, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है। यानी एम्पलीट्यूड का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, आपको पता। अब नीचे देखो, इसकी एम्पलीट्यूड यहाँ पर कम हो गई एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड में इजाफा हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज किया है। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का एक टाइप है। नीचे वाले में एम्पलीट्यूड सेम है, अगर नोट करो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम है। फिर क्या चेंज हुआ? फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ। अगर आप नोट करो, मैं ये एरिया देख लो, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन। यहाँ पर ये ज्यादा रिपीट हो रहा है, नीचे वाला कम रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। या इस पोर्शन को देखो, यहाँ पर वेव 4 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 4 से ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा हो गया। यानी इस नीचे वाले एग्जाम्पल में आपने इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। कौन सा प्रॉपर्टी चेंज किया भाई? वेव के फ्रीक्वेंसी को। तो ये कहलाएगा FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन है चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अब उसके टाइप्स हो सकता है, आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया तो एम नाम देते हैं उसको, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो FM। और भी टाइप्स है, हमें ये दो टाइप डिस्कस करना। अब इसको मजीद डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और वो डिस्कस यूं करेंगे कि भाई ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो समझ में आया, अब ये चेंज कैसे हो रहा है? आपने कहा एम्पलीट्यूड में चेंज ला सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज ला सकते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं? उसके लिए आपको एक और वेव की जरूरत होगी। यानी आपके पास ये वेव है, आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल इसके एम्पलीट्यूड में चेंज लाओ, कैसे आएगा? उसके लिए आपको एक और वेव लेना पड़ेगा, जिसको हम नाम देते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सिग्नल का मतलब वही वेव। तो ये वेव, दो वेव की जरूरत है। फिर इस वेव को हम नाम देते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो चेंज करेगा, और इस वेव को हम नाम देते हैं कैरियर सिग्नल, जिसमें चेंज आएगा। ठीक है बेटा, तो दो वेव है जिसमें चेंज आ रहा है। कैरियर जो चेंज ला रहा है उसको मॉड्यूलेटिंग कहते हैं। अब ये दोनों वेव्स हम देंगे भाई मॉड्यूलेटर को। अब उसमें सर्किट ऐसे बना हुआ होता है, हमें रिजल्ट डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे बना हुआ होता है कि इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन करेगा। ये देखो, इसके एम्पलीट्यूड में चेंज आया, ये वही वेव है लेकिन इसके एम्पलीट्यूड में चेंज। अब एम्पलीट्यूड में अगर नोट करो तो कैसे चेंज आया हुआ है? नीचे वाला जो वेव है उसके हिसाब से चेंज आया है। यानी देखो, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फिर यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है। ये वही वेव है जो यहाँ पर आपको नजर है। इस वेव के हिसाब से एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेंज ला सकते हैं, मॉड्यूलेशन कर सकते हैं
आपको एक और वेव की जरूरत होगी जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब आप डेफिनेशन कंप्लीटली लिख सकते हैं मॉड्यूलेशन की। यू डिफाइन करते हैं मॉड्यूलेशन को, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा है, किसके? कैरियर सिग्नल के। जिसके चेंज हो रहा है उसको हमने नाम दिया कैरियर सिग्नल। और किस तरह चेंज आएगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड करता है। जिस तरह का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो उसी तरह का चेंज आएगा। तो हमने यही लिख दिया है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये आपके पास है बेटा मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन। ठीक, अब इसको, इसके लिए एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं ना, वो इस तरह की, ये जो नीचे वाला वेव है इसको हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नाम दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी ये है लो फ्रीक्वेंसी। ठीक, और ये जो है ऊपर वाला इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, ये है हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये जो लो फ्रीक्वेंसी है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में, इसलिए नीचे वाले को हम नाम देते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो आपको मतलब, ऑडियो का मतलब साउंड, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसके रेंज में होता है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो नीचे वाले को हम नाम देते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में। रेडियो फ्रीक्वेंसी, आपको पता है लाइट डिफरेंट टाइप के हैं, एक विजिबल लाइट्स हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। तो लाइट का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं रेडियो वेव, जो कि कम्युनिकेशन में यूज होता है। ये जो मोबाइल आप यूज करते हैं इसमें जो सिग्नल आ रहा होता है, हाँ, ये जो आप डिश यूज करते हैं इसमें जो सिग्नल, ये सब इसमें रेडियो वेव्स आते हैं और जाते हैं। तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो कैरियर सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के फ्रीक्वेंसी के रेंज में होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया रेडियो फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर मैंने दो नाम दिया, नीचे वाले को ऑडियो फ्रीक्वेंसी नाम दिया क्योंकि साउंड के फ्रीक्वेंसी के रेंज में होता है, ऊपर वाले को आरएफ नाम दिया रेडियो फ्रीक्वेंसी क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी आपस में कंबाइन होके हमें ये मिल रहा है। तो हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं मॉड्यूलेशन को, इसको हमने मॉड्यूलेशन नाम दिया था। मॉड्यूलेशन के सेकेंड डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो मेरे ख्याल में मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है और उसकी जो डेफिनेशन है आपको क्लियर हुआ होगा। आगे टाइप्स की डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूँ। अगर एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये सर्किट पर डिपेंड करता है। यहाँ पे सर्किट ऐसा है कि इस वेव के एम्पलीट्यूड के हिसाब से इस वेव के एम्पलीट्यूड चेंज होता है, तो इसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूं होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी एफएम में ये होगा, आपके पास जो सर्किट है उसमें ये होता है, आपके पास यहाँ पर है कैरियर सिग्नल यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करना, और यहाँ पर आपके पास है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि चेंज लाएगा। अब इसमें सर्किट इस तरह से बना हुआ है सर्किट कि इसके फ्रीक्वेंसी इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होगा। क्या मतलब, ये नीचे देख लो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर के फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो ये देखो फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो गया, यहाँ पे कम रिपीट हो रहे थे
अब ये जब इससे मिलाया मॉड्यूलेटर ने जब इसको इससे मिलाया तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो। अब यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग के जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम है, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी को भी मिनिमम कर दिया। फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गया, एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गया। यानी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास मॉड्यूलेशन के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, और उसके जो दो टाइप्स हमने डिस्कस करना था उसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन कंप्लीट हो गया।